मनीष भाई, जो एक दूसरे मनीष मनीष तिवारी साहब ने जो संसद में आज उठाया रिफॉर्म्स की बात, जो शुरुआत की, उन्होंने इसके साथ शुरुआत की कि भाई राजीव गांधी ने क्या किया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो सीईसी चुनने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो अभी 3 लोग हैं उसमें 2 और लोग शामिल किए जाए, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष का नेता और सीजेआई को वापस लाने की बात उन्होंने रखी कि उनको आप वापस लेकर के आइए। साथ में एसआईआर की बात उन्होंने कही कि इसको देश में रुकवा देना चाहिए। डायरेक्ट जो ट्रांसफर हुआ, जिस तरीके से हमने देखा बिहार के अंदर कैश कैसे लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए, उसको रुकवाने की बात भी उन्होंने कहा कि ये सब, इन सब चीजों पर रोक लगे अगर इलेक्शन सुधार करना हो तो। साथ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मनीष तिवारी ने कि अब लोग कहेंगे कि क्या पहले जो होता था वो सब सही था। उन्होंने कहा कि भाई बार बार कुछ गलत करना सही किया जाना नहीं माना जा सकता है, तो उस चीज को लेकर के सुधार जरूरी है। अब अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहिए, इलेक्शन की प्रक्रियाओं को सुधार करना है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार उस पर किसी तरह की सुनवाई करेगी, एक चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर संजय जायसवाल खड़े होते हैं, वो बिहार एसआईआर को लेकर के बात करना शुरू कर देते, जबकि इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होनी थी। इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के वो कोई बात नहीं करते हैं। वो एसआईआर में विपक्ष की भूमिका, राहुल गांधी पर तंज, ये सारी चीजें करने में लगे हुए हैं। तो ये असल में हो क्या रहा है? क्या संजय जायसवाल ने सरकार की मंशा को क्लियर कर दिया है कि सरकार इस पूरे डिबेट में कितनी अनसीरियस है? नहीं, देखिए, इसमें एक एक चीज तो समझ में आ रहा है कि पहले ही आप देखिए कि वो जो सरकार ने पहले ही एक इसको नॉन सीरियस बनाया कि प्राथमिकता में इस बहस को नहीं रखा। इसको ये नहीं तय किया कि आज ही बहस होगी, चलिए पहला बहस यही होगी, क्योंकि देश में सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है। ये जो इस दौर में जिस तरह से एसआईआर को लेके आने की कोशिश की गई, तो जो कि पहली बार आया है, हालांकि बार बार बोला जा रहा है कि पहले भी होता रहा है, और इसको लेकर के सैकड़ों सवाल है। हर राज्य में सवाल है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इसको लेकर के सवाल नहीं। कोई एक पार्टी नहीं है जो भाजपा को छोड़ करके जो इसकी आलोचना न कर रही हो। तो ऐसे किसी विषय पे जब समूचा विपक्ष, इकट्ठा विपक्ष हो या बिखरा हुआ विपक्ष हो, समूचा विपक्ष जब इस प्रश्न को सेंटर एजेंडा मान रहा है, उस दौर में इसको प्राथमिकता में बहस में न लाना, एक तो ये अपने आप में ही ये सवाल है कि ये जो है पूरा इसका मकसद बीजेपी का ये है कि इस पे कम से कम बहस हो, और बहस भी हो तो इसको दूसरी दिशा में ले जाया जाए कि वो मुद्दा बनाया, ये बनाया जहां हम जीते हैं, बिहार को केंद्र करके बनाएंगे। सवाल इसमें देखिए विपक्ष की तरफ से है कि वो इस पूरे मसले पे क्या क्या एजेंडे में लाना चाहता है, क्या प्रमुखता में क्या लाना चाहता है। विपक्ष इसमें एक बात ये कह रहा है कि सिर्फ हम इसलिए हार रहे हैं जगह जगह, जहां एसआईआर के चलते हार रहे हैं, वोट चोरी के चलते हार रहे हैं। ये 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 दो अलग अलग बातें हैं। एक पॉलिटिकली आप जहां संकट में हैं, उस प्रश्न को अलग एड्रेस नहीं करेंगे आप, तो आपकी सीरियसनेस क्यों वो कह रहे हैं? बार बार वो कह रहे हैं कि मान लीजिए आप यहाँ जहां हार जाते हैं, जहां ये कर जाते हैं, जहां वो हो जाते हैं, इसके चलते ही संकट है। तो मान लीजिए एसआईआर पे अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे बिहार को ही अगर आप लीजिए, तो बिहार में आप अगर बहुत मोटे तौर पे सोचिए, इस बात को भी सोचिए कि जो जो आप देख लीजिए कि जो रूलिंग पार्टी थी, उसका जो महागठबंधन था, आप देखिएगा राजनीतिक गठबंधन, वो बहुत व्यापक था, और जो विपक्ष था उसका गठबंधन छोटा था। सामाजिक समूहों के लेवल पर भी अगर आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि विपक्ष जो है उसकी उसकी वो यादव मुस्लिम दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाया। वो वहां पे आप देखेंगे कि उसका पूरा एक दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अपर कास्ट, एक पूरा एक उसने बनाया। तो इन दो बहसों को जब तक आप घालमेल करते रहेंगे, एसआईआर ने एक एसआईआर तभी आया है जब बीजेपी की राजनीतिक रूप से कमजोर हुई है, और एसआईआर के जरिए अब चुनाव को अपने पक्ष में मैनेज करना चाहती है, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन वो पॉलिटिकली भी लड़ रही है, चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल कर रही है, राज्य मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रही है,
और लेकिन पॉलिटिकली भी आपको संकट में डाल रही है, पॉलिटिकली भी वो बड़ा दायरा बनाने की हरदम कोशिश कर रही है। अब जिसे आप देखिए कि अभी उसने दोबारा उत्तर प्रदेश के लिहाज से उसने एक भव्य धर्म ध्वजा, जो आप देखिएगा कि वो अयोध्या को फिर से उसने सेंटर में लाए। पहली बार उस वहां हारने के बावजूद 2024 में संकट में पड़ने के बावजूद फिर से वो हिंदुत्व के सवाल को सेंटर में लेके आना चाहते हैं और उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये राजनीतिक लड़ाई और ये सिस्टम की लड़ाई, दोनों को हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। विपक्ष के लिहाज से मैं कह रहा हूं इस बात को कि विपक्ष सारी संकट को एसआईआर पे नहीं डाल सकता है, पॉलिटिकली भी उसको अपने को करेक्ट करना है। सामाजिक समूहों से जुड़ने वाला जो मसला है उसको ठीक करना है, सामाजिक समूहों से उसके अलगाव है उसको भी करेक्ट करना है। तो मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूं कि बार बार मैं देख रहा हूं कि जहां भी बहस जा रही है वो एसआईआर की तरफ मोड़ करके बेसिकली चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, अब मैं इसमें एसआईआर पे आता हूं। एसआईआर में ये कह रहा हूं आपसे कि एसआईआर की बुनियादी सवालों को हल करना होगा। अगर हम इस सवाल को, मैं इधर भी देख रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियों का, आपसे एक बार भी और भी मैंने बोला था कि ममता जी का, सपा का, सब जगह मैं देख रहा हूं उसके बुनियादी सवालों पे अब सवाल करना लोगों ने कम कर दिया है। लोगों का एसआईआर को लेकर के जो लगातार मैं देख रहा हूं अब बात थोड़ी बदल गई है। उसके उसके गैर संवैधानिक होने पे सवाल कम हो रहा है, उसके वो पहली बार किया जा रहा है और ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, इस पे बात कम की जा रही है। ये एसआईआर कभी हुआ ही नहीं है, इस पे बात कम की जा रही है। ये पूरा चुनाव आयोग का जो चयन है उस पे थोड़ी कम की जा रही है। उस पे आप चुनाव आयोग को आपराधिक कानूनों से मुक्त कर दिया गया, इस पे थोड़ी बात कम हो रही है। बात हो रही है ज्यादा, मैं देख रहा हूं कि आपने समय कम दिया। 4 महीना आपकी जगह 6 महीना दे देते, थोड़ा साल भर देते थे, 5 साल, हम कहे 5 साल दे देता, 1 साल दे देता, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात तो ये है कि वो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ जाता है, चुनाव आयोग के कैरेक्टर को, आयुक्त के कैरेक्टर को बदल दिया गया है, उसके चयन की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। एकदम वो एक प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी की तरह काम करता है, उसके चयन पे इतना प्राधिकार है प्रधानमंत्री का। आप अगर मान लीजिए उसको 2024 में कानून ला करके उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे, कोई आपराधिक मुकदमा उसके ऊपर हो ही नहीं सकता है, रिटायर होने के बाद भी नहीं हो सकता है। और आप उस समय उस सवाल को आपने नहीं उतना आंदोलन का मुद्दा बनाया। आज आप उस पर बात जरूर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस पे बात, लेकिन उस समय तो जनता को ये पता भी नहीं था। मैं खुद कह रहा हूं, मुझको खुद नहीं पता था जब तक एसआईआर नहीं आया कि कब वो कानून बना जिसमें कि आपराधिक कानूनों से, आपराधिक मुकदमे से चुनाव आयुक्त को मुक्त कर दिया गया। तो मेरी भाई एक बताइए, आज जो मनीष तिवारी ने आज सवाल उठाया है वो कितना जायज है कि भाई आपको राज्यसभा में विपक्ष का नेता और सीजेआई को इमीडिएट उस पैनल में लेकर के आना पड़ेगा ताकि विश्वसनीयता जो खो चुका है चुनाव आयोग और ये प्रक्रिया जो अविश्वसनीय हो चुकी है वो वापस लौटे, देश के लोगों को एक बार फिर से भरोसा हो, ना बने मुद्दा। मैं कह रहा हूं विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वो सब गलत है, लेकिन ये प्रक्रिया क्या सवालों के घेरे में नहीं है कि रातों रात नियम बदल दिया जाता है कि सीजेआई को बाहर करके उसकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री आ जाता है? नहीं, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब व्यवहारिक संकट विपक्ष के सामने आया है तब सैद्धांतिक सवाल को उठाया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को, मैं तब से यही कह रहा हूं आपसे कि जिस समय ये चयन की प्रक्रिया, जो सैद्धांतिक प्रश्न था, उस समय अभी कोई डायरेक्ट आपको नुकसान नहीं होने जा रहा था, लेकिन आपने उस समय उस सैद्धांतिक प्रश्न को एड्रेस नहीं किया। उस समय मैं ये कह रहा हूं, जिस समय ये कानून बदला गया उस समय देश में ये केंद्रीय एजेंडा क्यों नहीं बना, विपक्ष ने इसको बड़ा सवाल क्यों नहीं बनाया, बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया, जनता में इस बात को लेकर के ताकतवर तरीके से क्यों नहीं गए। ये बात मेरा ये कहना है कि जब जब संकट आपके सामने, व्यवहारिक संकट आता है, तब आप सैद्धांतिक सवालों की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब आप इसका मतलब चीजों को पूरी समग्रता से समझने से आप इनकार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी संसद में क्या इस पर अभी बहस हुई कि उनको आपराधिक कानूनों से मुक्त क्यों कर दिया गया? क्या वो संविधान से ऊपर हो गए? क्या वो सारे कानूनों से ऊपर हो गए? इस पे एक बार भी अभी मैं देख रहा हूं कहीं कोई बहस इस पे नहीं हो रही है।
तो मेरा मेरा आपसे यही कहना है कि जब जब बुनियादी चीजों को परिवर्तित किया जा रहा हो, उस समय अगर उसको आप सवाल नहीं बनाएंगे और उस समय आप उसको नॉर्मली लेंगे, तो आप इसका मतलब आपको भी चिंता संविधान को बदल देने से गैर संवैधानिक कार्रवाइयों से कम है। ये मैसेज जाएगा देश में कि आपको भी अपनी राजनीतिक चिंता है। जब आप हार रहे हैं, जब आप संकट में हैं, जब आपके सामने दिक्कत आ रही है, जब आपके सामने व्यवहारिक संकट आ रहा है, उस समय आप सैद्धांतिक सवालों को, संवैधानिक सवालों को, गैर संवैधानिक कार्रवाइयों पे तब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मेरा बस इसमें इतना ही कहना है। और अभी भी मैं देख रहा हूं आज आज जो बहस चल रही है उसमें वो बुनियादी चीजों पे बात कम हो रही है। ये मनीष तिवारी जी जो उठा रहे हैं ये इसको लेकर के, ये सवाल तो केंद्रीय प्रश्न बनना चाहिए। ये मनीष तिवारी खुद अपने पार्टी में अभी अलगाव में है, बहुत सेंटर में नहीं है, बहुत संकट में है। लेकिन ये सवाल मैं कह रहा हूं कि पूरे विपक्ष को अभी इसी सवाल पे टिका रहना चाहिए कि वो कैसे चयन की प्रक्रिया जो है वो कब आप बदल रहे हैं, कब उसको संवैधानिक बना रहे हैं, इस पे टिके रहना चाहिए। आपराधिक कानूनों पे आना चाहिए। ये सवाल अगर आप बुनियादी सवालों को हल करेंगे तो व्यवहारिक सवाल भी अपने आप हल होने लगेगा।